कर्नाटका में बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को दिए गए 2B रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया गया है और इस 4% रिजर्वेशन को वक्कलिगा कम्युनिटी व लिंगायत कम्युनिटी में शेयर कर दिया गया है। इसके खिलाफ चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं। इस सिलसिले में आज JDS की जानिब से एहतजाज मुनक़िद किया गया है फ्रीडम पार्क में। याद रहे कि JDS के दौरे हुकूमत ही में ये 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को इसलिए दिया गया था कि रियासत में मुसलमानों की पसमानदगी बेतहाशा रही थी। आज भी हालात तकरीबन ऐसे ही हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका JDS की स्पोक्स पर्सन और विमेंस विंग की लीडर नजमा नज़ीर। नजमा मैम, ये कैसे देखते हैं आप, बम्बई गवर्नमेंट ने जो ये कैंसिल किया है? आपके लीडरान ने एहतजाज में कहा कि ये एक साजिश है, कैसे? देखो, बीजेपी जो ब्रिटिश लोग कर रहे थे वही साजिश करते आई है, डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ पे कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करके, कम्युनल डिस्टर्बेंस लाके, कम्युनल क्लैशेस क्रिएट करने के लिए ये सब साजिश किया जा रहा है। स्पेशली बीजेपी और संघ परिवार को तो मुसलमानों के ऊपर पहले से ही दुश्मनी है। वो इन्होंने वक्लिगा और माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, लिंगायत और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, नॉर्थ कर्नाटका में लिंगायत और मुस्लिम कम्युनिटी साथ साथ में है, इकट्ठे हैं, और साउथ कर्नाटका को आए तो वक्लिगा और मुस्लिम कम्युनिटी साथ साथ हैं। इस दोनों कम्युनल हार्मनी को, इस दो कम्युनिटीज के कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की एक साजिश की गई है। 4% जो रिजर्वेशन थी वो देवेगौड़ा जी ने 1995 में मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था, क्योंकि नॉट लाइक कंपेयरिंग इट एज अ रिलीजियन, मुस्लिम को एक रिलीजियन या इस्लाम को एक रिलीजियन कंपेयर करके नहीं दिए थे, उन्होंने ये बैकवर्ड क्लास बोल के दिए थे। अमित शाह ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में कहा कि मुसलमानों को जो दिया गया था 2B रिजर्वेशन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जब देवेगौड़ा की हुकूमत में ये जारी किया गया था, कैसे किया गया था, क्या था उसका बेस? चिन्नप्रेड्डी कमीशन जो क्रिएट हुआ था 95 में, सीएम होने से पहले, देवेगौड़ा जी सीएम होने से पहले, वीरप्प मोइली जी जब सीएम थे तब एक चिन्नप्रेड्डी आयोग क्रिएट हुआ था। वो चिन्नप्रेड्डी आयोग में जो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट के मुताबिक 4% रिजर्वेशन देवेगौड़ा जी ने मुसलमानों के लिए अनाउंस किया। अमित शाह ने अब पूछ रहे हैं कि एक रिलीजियन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिर्फ कास्ट को देना है बोल के अमित शाह बोल रहे हैं। CS द्वारकानाथ कमीशन थी, CS द्वारकानाथ कमीशन ने एक आदिवासी और देवदासी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया है। क्या देवदासी कम्युनिटी एक कास्ट है? नहीं। वो प्रोस्टिट्यूट्स को रिजर्वेशन दिए। क्या प्रोस्टिट्यूट एक जात है, कास्ट है? नहीं है, वो एक कम्युनिटी है। वैसे ही मुस्लिम भी एक कम्युनिटी है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये कम्युनिटी के लिए दिया गया है, ना कि दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन अदर, दे आर नॉट डिवाइडेड और दे आर नॉट गिवन द रिजर्वेशन एज अ रिलीजियन, दे आर गिवन द रिजर्वेशन एज अ बैकवर्ड कम्युनिटी एंड अ बैकवर्ड क्लास। वी नीड टू कंसिडर these. There is a difference between a backward class and backward religion. Religion का consideration नहीं है यहाँ पे, community का, क्लास का एक consideration है। नागनगौड़ा आयोगा वही बोलता है, चिन्नप्रेड्डी आयोगा, वेंकट स्वामी आयोगा। प्री इंडिपेंडेंस में वेस्ली मिलर आयोग जो नालवड़ी कृष्णदेवराज वड़ियर ने क्रिएट किए थे 1918 में, जब भी बोला गया है कि मुसलमान OBC में आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी है। और नेशनल लेवल में जो जस्टिस सचार रिपोर्ट आई, तो जस्टिस सचार रिपोर्ट में भी यही है कि मुसलमानों की हालत सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली दलितों से भी बैकवर्ड है। तो यू नीड टू कंसिडर दिस एज अ कम्युनिटी, नॉट एज अ रिलीजियन। ओके फाइन, अब आप रिलीजियन बोल रहे हैं, EWS में कैसे रिलीजियन को एक्सेप्ट कर सकते हो? तो इफ यू रियली वांट टू गिव इन EWS, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। वी आर नॉट एबल टू फाइट विद ब्राह्मिन्स, मुदलियार एंड नगरथा कम्युनिटीज। मुस्लिम कम्युनिटी नॉट एन हायर, एक हायर कम्युनिटी नहीं है, ये एक बैकवर्ड कम्युनिटी है। कौन से मुताबिक पे, कौन से रिपोर्ट के जानिब से आप इस तरह के कानून लाए हो? जस्ट नेशन वांट्स टू नो, स्पेशली कर्नाटका स्टेट वांट्स टू नो कि ऑन व्हिच बेसिस यू हैव गिवन रिजर्वेशन इन EWS। मैम, JDS पार्टी में जो है वक्कलिगा लोगों का जो है ज़्यादा तादाद है, वक्कलिगा लोगों की,
और चूंकि आपके साथ हैं, उनका क्या कहना है ये मुसलमानों का रिजर्वेशन निकाला जाना और वक्कलीगा को लिंगायत को देना, उनका क्या कहना है? देखो, अभी यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट में आर प्रकाश आए हैं, बेंगलुरु जनता दल के प्रेसिडेंट हैं और वक्कलीगा संघ के भी वो एक डायरेक्टर हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि हमको किसी से छीना हुआ रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए, किसी से छीन के मत दो। इवन लिंगायत कम्युनिटी के लीडर्स की भी यही राय है कि हमको छीन के नहीं चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड है, उनका रिजर्वेशन उनको दो, हमारा रिजर्वेशन हमको दो। दिस इज द main request they are doing, this is the main debate they are doing. मैम, आखिरी सवाल ये बताइए कि अब एज ए लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, मीटिंग्स कर रही है कांग्रेस पार्टी की जानिब से, मीटिंग्स चल रहे हैं और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपका क्या इक़दाम होगा इसके खिलाफ लीगल ऑप्शंस के अलावा? नहीं, हम तो कानूनी तौर पे तो प्रोटेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ देखो, मुसलमान कम्युनिटी बहुत नादान कम्युनिटी है। मुसलमानों को ऐसा भी फीड किया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस में आपको 10% मिल जाएगा। सो इस तरह की नादानी को दूर करने के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ हम कम्युनिटी को अवेयरनेस भी देना चाहते हैं, लीगल एक्शंस भी लेंगे और प्रोटेस्ट भी हम करेंगे। तब तक ये वापस नहीं लेते, तब तक हम ऑल the state, in all the constituencies, we are doing the protest and we are creating awareness and we are raising our voice. बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी नजमा नज़ीर जो कि स्पोक्स पर्सन है जनता दल कर्नाटका की। उनका कहना है कि जो 2B रिजर्वेशन मुसलमानों का छीना गया है, ये बीजेपी हुकूमत की साजिश है कि वक्कलीगा, लिंगायत और मुसलमानों के दरमियान रिफ्ट क्रिएट करे, उनमें डिवीजन करे, या कम्युनल एजेंडा इसके पीछे है। इस सिलसिले में उनका कहना है कि एक सियासी पार्टी होने की हैसियत से वो लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हैं, साथ ही साथ वो एहतजाजात भी मुनक्किद करेंगे और मुसलमानों को खासकर अवेयर करेंगे कि 2B रिजर्वेशन की क्या अहमियत है और इस हक के लिए वो किस तरह जद्दोजहद करें। रफीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलुरु।